केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित एक विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन सदन में विपक्षी दलों के भारी विरोध को देखते हुए इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया गया। इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर दूसरी तरफ सरकार ने राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस ले लिया है। पिछले 10 सालों में यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन में कोई बिल पारित होने से अटका हो और उसे जेपीसी में भेजा गया हो। इससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया और अलग अलग दलों की मांग के मुताबिक विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया संयुक्त संसदीय समिति का गठन करें और विधेयक को व्यापक चर्चा के लिए उसके पास भेजे। विधेयक पर चर्चा के लिए अधिक से अधिक हितधारकों को बुलाए, उनकी राय सुने, इसे समिति को भेजे और भविष्य में हम उनके सुझावों को खुले दिल से सुनेंगे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मैं सभी दलों के नेताओं से बात करके इस संयुक्त संसदीय समिति का गठन करूंगा। इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि ये संविधान संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों जेडीयू और टीडीपी ने विधेयक का समर्थन किया है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने इसे संसदीय समिति के पास भेजने की पैरवी भी की। उधर विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक में किसी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है और संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, वक्फ संशोधन पहली बार सदन में पेश नहीं किया गया है। आजादी के बाद सबसे पहले 1954 में ये विधेयक लाया गया। इसके बाद कई संशोधन किए गए। रिजिजू ने कहा कि व्यापक स्तर पर विचार विमर्श के बाद ये संशोधन विधेयक लाया गया है जिससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय बनी सच्चर समिति और एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का उल्लेख किया और कहा कि इनकी सिफारिशों के आधार पर ये विधेयक लाया गया। करीब 1 घंटे तक विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों का जवाब देने के बाद रिजिजू ने विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश भी की। इससे पहले अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, गौरव गोगोई हो या फिर इमरान मसूद, विपक्ष के तमाम सांसदों ने बिल का विरोध करते हुए सरकार को घेरा। यहाँ अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है
चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो। हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। विधेयक के मुताबिक वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का भी प्रावधान है। विधेयक में धारा 40 के हटाने का प्रावधान है। इस धारा के तहत वक्फ बोर्ड को कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं तय करने का अधिकार होता है। अब इस अधिकार को छीना जा रहा है। ऐसा ही विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया। बहरहाल साफ है कि 10 साल बाद बीजेपी को एनडीए दलों के साथ मिलकर सत्ता तो मिल गई, लेकिन इस बार सदन में विपक्ष मजबूत स्थिति में है और हर बार विपक्ष के विरोध को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए रिजिजू ने इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की और ये 10 सालों में पहली बार हुआ जब नरेंद्र मोदी जब सदन में कोई बिल पारित होने से पहले अटका हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।